कांग्रेस पार्टी के लिए कहीं न कहीं दिव्या मदेरणा इस वक्त अहम है क्योंकि उस समय जब हम भारत जोड़ो यात्रा देख रहे थे, कवर कर रहे थे, उस समय भी दिव्या मदेरणा लगातार चर्चाओं में बनी हुई थी। चाहे वो आंदोलन के साथ जो है चलना हो, इस यात्रा के साथ चलना हो, तो ये सारी बातें जो है कांग्रेस पार्टी हाईकमान ज़रूर जो है ध्यान में रख कर के फैसला लेगी क्योंकि अशोक गहलोत का भी पार्टी हाईकमान पर जो पहले एक दबाव हुआ करता था, वो पार्टी के अध्यक्ष बनाए जाने को लेकर के जो चर्चा चली थी या फिर उन्होंने उसको नकारा था, उसके बाद कहीं न कहीं इस सम्मान को, इस मान को एक बड़ा झटका लगा। राजस्थान के विधानसभा चुनाव को मद्देनजर रखते हुए कांग्रेस खेमे की तरफ से बैठकों का दौर जारी है। जानकारी दे दें कि राजधानी दिल्ली में 2 बार कांग्रेस की बैठक हो चुकी है। कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की जो बैठक हुई है, यहां पर CWC की बैठक में कई अहम फैसले लिए गए हैं। न सिर्फ मध्य प्रदेश बल्कि राजस्थान, छत्तीसगढ़, मिजोरम के विधानसभा चुनाव को लेकर भी यहां पर फैसले लिए जा रहे हैं। ऐसे में देखा जाए तो यहां पर सवाल उठ रहे हैं कि आखिरकार किन किन विधायकों को टिकट मिल सकता है। इस खास रिपोर्ट में हम बात करने जा रहे हैं ओसिया से विधायक, कांग्रेस से महिला नेत्री दिव्या मदेरणा के बारे में। नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। दरअसल आपको बता दें कि जिस तरह से राजस्थान में अब विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मियां तेज हैं, ऐसे में देखा जाए चुनाव आयोग की तरफ से जब से तारीखों का ऐलान किया गया है, तब से देखा जाए तो यहां पर सियासी सरगर्मियां और भी तेज होती जा रही हैं। 25 नवंबर के दिन राजस्थान में मतदान होंगे और 3 दिसंबर को नतीजे सामने आएंगे। ऐसे में देखा गया है कि बीजेपी खेमे की तरफ से 41 प्रत्याशियों की लिस्ट जारी की गई, जिसके बाद से यहां पर चर्चा का विषय बन गई दिया कुमारी कि कहीं ना कहीं दिया कुमारी को मुख्यमंत्री पद की दावेदारी के लिए आगे किया जा सकता है। लेकिन दूसरी ही तरफ देखा जाए तो कांग्रेस खेमे से अभी तक पहली लिस्ट जारी तक नहीं की गई। दावे किए जा रहे हैं कि 30 प्रत्याशियों के नाम यहां पर पक्के हैं, जिसमें सीएम अशोक गहलोत से लेकर कांग्रेस नेता सचिन पायलट, तो वहीं प्रताप सिंह खाचरियावास, अशोक चांदना और वहीं यहां पर दिव्या मदेरणा का नाम भी सामने आ रहा है। आखिरकार क्या वाकई में दिव्या मदेरणा को एक बार फिर से ओसिया से ही उतारा जाएगा? मालूम हो कि आरएलपी प्रमुख नागौर से सांसद हनुमान बेनीवाल बार बार दिव्या मदेरणा को चुनौती देते हुए नजर आते हैं। उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि इस बार भी वह ओसिया से चुनाव लड़ेंगे। अब देखते हैं क्या यहां पर दिव्या मदेरणा जीत हासिल करती हुई देखी जाएंगी या फिर नहीं। सवाल यहां पर रहेगा अबरार से कि आखिरकार उनका क्या कुछ कहना है। दिव्या मदेरणा जो लगातार यहां पर डंकी की चोट पर दावे कर रही है, दिव्या मदेरणा गहलोत सरकार पर भी हमलावर होती हुई नजर आती है। ऐसे में देखा जाए क्या वाकई में इस बार दिव्या मदेरणा को एक बार फिर से ओसिया से ही उतारा जाएगा, क्योंकि देखा गया है कि राहुल गांधी के साथ भारत जोड़ो यात्रा में वह कदम ताल मिलाती हुई नजर आई हैं। वहीं सोनिया गांधी के साथ भी उनका बेहतरीन बॉन्ड देखने को मिला है। कैसे देख रहे हैं आप इस बार ओसिया से जब वह चुनाव लड़ती हैं, तो क्या यहां पर बेनीवाल जीतेंगे या फिर दिव्या मदेरणा? देखिए, अगर बात की जाए यहाँ पर दिव्या मदेरणा और हनुमान बेनीवाल के बीच जिस ढंग से ज़बानी जंग शुरू हुई है और हनुमान बेनीवाल के उस बयान को लेकर जिस आक्रामकता से जो है दिव्या मदेरणा ने उसका पलटवार किया, जाहिर सी बात है कि उन्हें ये कहीं ना कहीं आभास होगा पहले से कि उसी सीट से जो है टिकट उन्हें दिया जा सकता है। हालांकि दिव्या मदेरणा जो है राजस्थान में एक बड़े चेहरे के तौर पर देखी जाती है कांग्रेस पार्टी की, तो जाहिर सी बात है कि टिकट को लेकर के या फिर सीट बदलने को लेकर के कोई भी असमंजस नहीं होगी। लेकिन फिलहाल अगर देखा जाए तो हनुमान बेनीवाल ने जिस ढंग से प्रदेश में अलग अलग जगहों पर जाकर के अपने पार्टी को और ज़्यादा विस्तार देने की कोशिश की है और वो लगातार कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी दोनों को ही कोस रहे हैं और ये कह रहे हैं कि प्रदेश को बीते 30-35 वर्षों में जो है कहीं ना कहीं पीछे धकेला गया है और विकास कार्य जो है वो उतने ज़्यादा सफल ढंग से नहीं किए गए हैं। लेकिन अगर देखा जाए दिव्या मदेरणा ने इस पूरे मामले को जिस ढंग से कांग्रेस पार्टी हाईकमान के सामने उठाया था, या फिर उस समय की हम बात करें जब अशोक गहलोत और सचिन पायलट की लड़ाई में तमाम विधायक खुल कर के आ गए थे, उस समय भी वो पार्टी हाईकमान के साथ नज़र आ रही थी। उनके कई बयान हैं जो उन्होंने साफ तौर पर जो है कहा था कि वो इस पूरी लड़ाई में न तो अशोक गहलोत नहीं सचिन पायलट बल्कि पार्टी नेतृत्व के साथ
साथ हैं, पार्टी हाईकमान के साथ है और ये सारी बातें कहीं न कहीं उनके लिए एक एडवांटेज के तौर पर साबित हो सकती है। उन्हें उसी सीट से चुनावी मैदान में उतारा जा सकता है जिस सीट से वो विधायक हैं और ये उनके लिए एक बेस्ट पॉइंट हो सकता है। फिलहाल अगर देखा जाए तो इस समय सीटों के काटने का जो एक तरीके से खेल चल रहा है, यहाँ पर अशोक गहलोत समर्थक जो है शांतिदार उनका भी टिकट कटा, फिर दूसरी तरफ सचिन पायलट के भी समर्थक विधायकों की टिकट कटने की बात चल रही लेकिन है। यहाँ पर अबरार ये सवाल भी उठता है कि दिव्या मदेरना जो गहलोत सरकार पर हमलावर होती हुई नजर आती है, क्या सीएम गहलोत अब यहाँ पर कहीं ना कहीं विरोध करती हुई नजर आएंगे दिव्या मदेरना का या फिर नहीं? देखिए कांग्रेस पार्टी के लिए कहीं न कहीं दिव्या मदेरना इस वक्त अहम है क्योंकि उस समय जब हम भारत जोड़ो यात्रा देख रहे थे, कवर कर रहे थे, उस समय भी दिव्या मदेरना लगातार चर्चाओं में बनी हुई थी। चाहे वो आंदोलन के साथ जो है चलना हो, इस यात्रा के साथ चलना हो, तो ये सारी बातें जो है कांग्रेस पार्टी हाईकमान ज़रूर जो है ध्यान में रख कर के फैसला लेगी क्योंकि अशोक गहलोत का भी पार्टी हाईकमान पर जो पहले एक दबाव हुआ करता था, वो पार्टी के अध्यक्ष बनाए जाने को लेकर के जो चर्चा चली थी और फिर उन्होंने उसको नकारा था, उसके बाद कहीं न कहीं इस सम्मान को, इस मान को एक बड़ा झटका लगा। वाकई में अब देखना यही होगा कि आखिरकार यहाँ पर मल्लिकार्जुन खड़गे की अध्यक्षता में जो बैठक हुई है जहाँ पर उम्मीदवारों के नाम तय किए गए हैं, क्या वाकई में यहाँ पर दिव्या मदेरना को जिस तरीके से संभावित प्रत्याशी के तौर पर देखा जा रहा है, क्या यहाँ पर ओसिया से मैदान में उन्हें उतारा जाएगा? अगर उतारा जाता है तो क्या वह बेनीवाल को चुनौती देने में सफल होती है या फिर नहीं? इस खास रिपोर्ट में इतना ही। बाकी के तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।